आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़कर 21 हो गए, क्योंकि राजस्थान के जयपुर में 9 अफराद कोविड-19 के नए किस्म से मुतासिर पाए गए और महाराष्ट्र में मजीद 7 केसेस का पता चला है। मुतासिर पाए जाने वालों ने एक ज़्यादा खतरा वाले ममालिक का सफ़र किया है। ये मरीज के साथ राब्ते में आए थे। जेएनएम की तरतीब यानी जांच तमाम मुश्तबा केसों के लिए करवाई गई थी जब ये मरीज कोरोना मुतासिर पाए गए थे। महाराष्ट्र में पंपरी चिंचोड़ा से 6 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि पुणे में 1 केस दर्ज किया गया। पंपरी चंचवाड़ में 6 मुसाफिरों में से 3 नाइजीरिया से वापस आए थे, जबकि 3 दीगर मुसाफिरों के रास्ते में आए थे। 6 अफराद में से 3 नाबालिग थे, जबकि दीगर तीनों को मुकम्मल तौर पर टीके लगे हुए थे। अहदेदारों ने मजीद कहा कि एक 44 साल खातून जो हिंदुस्तानी शहरी है और नाइजीरिया से वापस आई हैं, उनमें मामूली अलामात हैं, जबकि दीगर में कोई अलामात नहीं हैं। पुणे में एक और शख्स जो हाल ही में फिनलैंड से वापस आया था भी नए किस्म से मुतासिर पाया गया। 29 नवंबर को हल्के बुखार के बाद इसका कोविड-19 का टेस्ट किया गया और वो मुस्बित पाया गया। हुक्काम ने मजीद बताया कि उसने वैक्सीन की दोनों खुराकें ली हैं और वो बगैर किसी अलामत के तौर पर मुस्तहकम है। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रजवी आज इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया। पीर की सुबह उसने दासना देवी मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर हिंदू सनातन धर्म में अपने एतमाद का इजहार किया। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रजवी ने आज इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया है। पीर की सुबह उन्होंने दासना देवी मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर हिंदू सनातन धर्म में अपने एतमाद का इजहार किया। रजवी इतवार की रात ही आगरा से दसना देवी मंदिर पहुंचे थे। दसना मंदिर में सुबह 10:30 बजे महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती की मौजूदगी में मंदिर के पंडितों ने वेदक मंत्रों और रसूमात के जरिए सनातन धर्म को कबूल किया। तब्दीली के बाद रिजवी अब त्यागी बिरादरी में शामिल हो गए। सैयद वसीम रजवी का नया नाम अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। अब इसका गौतम वत्सा है। तब्दीली से कबल रजवी ने कहा था कि नरसिम्हानंद गिरी महाराज उनके नए नाम का फैसला करेंगे। हमारे यति नरसिंहानंद गिरी जी ने जो नाम मुझको दिया और उस नाम से मुझे ऊर्जा मिली है। आज मैं इस मंदिर में हूँ। इस मंदिर की पवित्र स्थान से हमें ऊर्जा मिली है। ठीक है। और वो इस्लाम जो हमको बार बार निकाला करता था, हर बात पर निकाला करता था, जब निकाली दिया तो अब हम स्वतंत्र हैं। हम कहीं भी जाएं, जहां मोहब्बत मिलेगी, जहां हमें इंसानियत मिलेगी, हम वहां जाएंगे। हमने सनातन धर्म को इसलिए सुना कि ये दुनिया का सबसे देखिए पुराना धर्म है सनातन धर्म। और हिंदू समाज जो है हमारा हिंदुस्तान में और दुनिया में कहीं कहीं भी रहने वाला, इनके साथ हमेशा जुल्म होता रहा है, भेदभाव होता रहा है और वो हमेशा मुस्लिम समाज के लोग करते रहे हैं, गर्दनें काटते रहे हमेशा। आज भी हिंदुस्तान में हमारे घर जलाने की ख्वाब देखे जा रहे हैं, हिंदुस्तान को खंडित करने का ख्वाब देखा जा रहा है। ISIS जैसी संगठनें हिंदुओं का कत्ल-आम करना चाहती हैं और फिर भी आज भी हिंदू बेफिक्र है। उसको अपने काम काज, अपने घर व्यवहार से छुट्टी नहीं है। तो उनको बताना है, हम यही कहते कि तुम किसी से लड़ो, लेकिन तुमको अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। तुमको अपने संविधान, अपनी इज्जत के लिए तैयार रहना चाहिए। तुमको ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे साथ में पड़ोसी कौन तुम्हारा घर जलाने के लिए कोशिश कर रहा है, तुमको उसको तैयार रहना चाहिए। हम जागरूक करेंगे हिंदुओं को, हम महाराज और हमारी पूरी टीम सब जागरूक करेगी हिंदुओं को। और हम फसाद नहीं करना चाहते, लेकिन कोई हमें मारे
तो ये भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आज ही का दिन आपने क्यों चुना 6 दिसंबर? देखिए, आज का दिन इसलिए अच्छा दिन है क्योंकि जो बाबर ने भगवान श्री राम को अपमानित करते हुए उनके जन्म स्थान पर एक मस्जिद बनवाई थी, आज का दिन वो दिन है कि जो हिंदुत्व ने अपना हल्का सा बल प्रयोग करते हुए उस अवैध कब्जे को वहां से ढकेल दिया था। इसलिए हिंदुत्व के लिए आज एक गर्व का दिन है और आज हमने सनातन धर्म स्वीकार भी इसीलिए किया है क्योंकि हमारी कहानी भी भगवान श्री राम के राम मंदिर के संघर्ष से शुरू हुई थी, जब मुझको इस्लाम से पहली बार निकाला गया था। हर जुमे की नमाज के बाद हमारे यति जी के सर काटने पर इनाम बढ़ा। वजीर आईटी व इंडस्ट्रीज के.टी. रामाराव ने होटल ताज कृष्णा में मुनक्किदा जर्मन इन विजिटर्स सुमित को मुखातिब करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 2014 में इख्तिदार पर फायज होने के बाद TSI पास मुतारुफ करवाया और नई सनती पॉलिसी मुतारुफ कराते हुए अंदरून 15 यूम किसी भी कंपनी को इजाज़त फराहम करने के अलावा सनतों के क़याम के लिए हुकूमत की जानिब से अराजियात की फराहमी और 24 घंटे बरक़ी सरबराही को देखते हुए मुल्क और बैरून ममालिक की जानिब से तेलंगाना में सरमायाकारी की जा रही है और कंपनियों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने जर्मन कंपनियों के ज़िम्मेदारों से रियासत में सरमायाकारी करने पर इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर सेक्रेटरी महकमा सनत JS रंजन और जर्मन कंपनी के CEO के साथ एक माहिदा भी दस्तखत किया गया। Can I please request Mr. Bala Anand Jaldi, MD Light Auto India, to speak a few words? And why Hyderabad and why Telangana? Thank you very much. As always, you've been a great guide, a great friend. Thank you very much. And our friends from the Indo-German Chamber of Commerce, thank you, sir, and the entire team for organizing this event. And my principal secretary, Shri Jayesh Ranjan Garu, who's always spearheading, who's always been a very positive guide to many investors who continue to come and invest in Hyderabad, invest in Telangana. Thank you, Jayesh, for all your efforts. Let me start off by saying a couple of things. I think my colleague Jayesh Ranjan ji was absolutely right on the money when he said there is not one India, but there is 28 Indias, which is a fact. Because a lot of times, many a times in fact, investors who are not from India, investors who are from overseas, could be Europe, it could be Americas, or it could be any other part of the world. When they start looking at India as an investment option, there is this oversimplified thinking that India is a unitary country. It is a country, but it's more like Europe. It's more like Europe, where you have each country with its own culture, with its own different vibe, with its own different set of policies, etc., etc. Let me just quickly tell you why Jayesh must have said there are 28 different Indias. In India, the diversity, the heterogeneity is something that we all are amazed by, always. I mean, I'm an Indian born and raised. मरकजी वजीर सयाहत
किशन रेड्डी ने बाबा साहब अंबेडकर की 66वीं बरसी के मौके पर टैंक बंड पर मुजस्समा बाबा साहब पर फूल मालाएं पेश करने के बाद उनकी खिदमत को खिराज पेश करते हुए बताया कि बाबा साहब अंबेडकर ने मुल्क का दस्तूर और कानून मुरत्तिब करते हुए मुल्क के हर तबके के साथ इंसाफ किया। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में बाबा साहब अम्बेडकर की 150वीं सालगिरह मुल्क भर में नहायती जोश व खरोश के साथ मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमतों ने बाबा साहब अम्बेडकर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया था, लेकिन मरकज की बीजेपी हुकूमत ने बाबा साहब अम्बेडकर के उसूलों पर कारबंद रहते हुए तमाम तबकात का विकास कर रही है। डॉक्टर बाबा साहब के जन्म तिथि पर केंद्र सरकार देश में आजादी के अमृत महोत्सव के दृष्टिकोण से अलग अलग कार्यक्रम करे। आज भारत के प्रधानमंत्री देश में रहने वाले शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स से ज्यादा आज स्कॉलरशिप पहली बार डीबीटी के द्वारा उनको आज 10 लाख लोगों को एक ही दिन में शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स अकाउंट में भारत सरकार ट्रांसफर करे, क्योंकि जब से पहले बहुत सालों से जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप के पैसे हम केंद्र सरकार के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, वो पैसे डाइवर्ट करना, समय पे स्टूडेंट्स को नहीं देना, ये हुआ था। इसीलिए हम स्टेट गवर्नमेंट ना देते हुए डायरेक्ट को स्टूडेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। आज 10 लाख स्टूडेंट्स को पैसे पहुंच चुका है। थैंक यू सर। सीनियर कांग्रेसी कायद व साबिक रुकन राज्यसभा हनुमंत राव ने टैंक बंड पर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि 1947 में बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में जद्दोजहद करने के बाद मुल्क का दस्तूर मुरतब किया, जिसे मुल्क की अवाम कभी फरामोश नहीं कर सकती। लेकिन तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत ने राजशेखर रेड्डी के दौरे इख्तिदार में नस्ब करदा पंजागुट्टा के पास मुजस्समे को 2019 में नीलाम करते हुए बाबा साहब के चाहने वालों के दिलों को ठेस पहुंचाई। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर पंजागुट्टा के पास बाबा साहब अम्बेडकर का मुजस्समा दोबारा नस्ब करें। యావత్ భారతదేశంలో ఒక స్థానము ఒక పొజిషను మరి రాజ్యాంగం ఆయన 58వ మొదటి సమయంలో నిజంగా స్వాతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చింది 1947లో మహాత్మా గాంధీ గారి దేశంలో ఒక కత్తి లెక్క ఒక తుపాకీ లెక్క శాంతియుతంగా స్వాతంత్రం చేస్తే అడుగు బలైన వర్గాలకు నిజమైన స్వాతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం రాసిన తర్వాత వచ్చింది. అప్పటి వరకు బావుల దగ్గర పోనీయలే, ఇళ్ళ దగ్గర పోనీయలే, అటరాంతరంతో దూరం పెట్టారు. చెప్పులు కూడా దొరుకునే అవకాశం ఉన్నది. ఈ భారతదేశంలో చెప్పులు దొరకడం కాదు, అగ్రకులాలతో సమానంగా కూర్చునే అవకాశం కల్పించాడు. ఆనాడు చదువుకుంటూనే 18th సెంచరీలో మహాత్మా జ్యోతిరావు ఫులే చదువుకుంటూనే భవిష్యత్తు అన్నాడు. ఆ చదువుకున్నాడు, బ్యారిస్టర్ అయ్యాడు. దేశానికి రాజ్యాంగం ఎవరు రాయాలి, మన దేశం స్వాతంత్రం వచ్చిందని ఆలోచన చేస్తే మహాత్మా గాంధీ, పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ ఏమన్నారు, కడుపు కాలేవాడు పేదరికంలోకి వచ్చినవాడే నిజమైన కాన్స్టిట్యూషన్ రాస్తాడు, రాజ్యాంగం రాస్తాడు, వారికి అవకాశం ఇచ్చారు. కానీ ఇవాళ ఏమైతుందండి తెలంగాణలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పుట్టిన రోజు 14 अप्रैल 2019। साबिक रुकन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन CH विट्ठल ने आज नई दिल्ली में इंचार्ज रियासत तेलंगाना बीजेपी पार्टी तरुण चौक से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करी।
इस मौके पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी और दीगर मौजूद थे। बाद अज़ान साबिक़ रुकन पब्लिक सर्विस कमीशन विट्ठल ने बताया कि आज 6 दिसंबर का दिन उनके लिए तारीखी इसलिए है कि आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करके और 29 साल कबल आज ही के दिन अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का इन्हिदाम किया था। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना की इलाकाई जमात TRS ने उन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही थी, इसलिए कौमी जमात में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बाद अज़ां विट्ठल ने कौमी बीजेपी सदर JP नड्डा से भी मुलाकात की। मेरा भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना प्रदेश के हमारे अध्यक्ष संजय बंडी जी से मेरा आग्रह है कि वह श्री विट्ठल जी का स्वागत करें और 2 शब्द इस अवसर पर అందరికీ నమస్కారం. తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటే లక్ష్యంగా ఒక మంచి ఆలోచనతో కొన్ని ఆశయాల కోసం ఒక లక్ష్య సాధన కోసం అన్ని విధాల కష్టపడి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో ప్రధాన భూమిక పోషించినటువంటి ఉద్యమకారుడు శ్రీ విట్ఠల్ గారు. और आज हम सबके बीच में विट्ठल जी जो तेलंगाना की संघर्ष है, जिस संघर्ष के अंदर बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया, कई विद्यार्थियों ने अपना जीवन न्यौछावर किया, लोग अपना कैरियर, अपनी नौकरी, अपना जीवन, अपना परिवार छोड़कर उस संघर्ष में लगे और उस संघर्ष का परिणाम निकला कि तेलंगाना बना। लेकिन दुर्भाग्य से जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिनका सपना था बंगारू तेलंगाना बनाने का, उन सब लोगों को केसीआर साहिब ने बाहर कर दिया और अपना कुटुंब जो उस समय विदेश के अंदर बड़ी बड़ी नौकरियां और बड़े बड़े ऐशोआराम की जिंदगी जी रहे थे, एक तरफ वो लोग जो सत्याग्रह कर रहे थे 40-40 दिन, 42-42 दिन बंद था, लोग अपने बच्चे आगे रखकर वो संघर्ष के अंदर विद्यार्थी अपना जीवन निछावर कर रहे थे और इनके बच्चे और इनका परिवार तब विदेश के अंदर ऐशोआराम कर रहा था। आज सत्ता उनके हाथ में है। आज बंगारू तेलंगाना बनाने की बजाय परिवार का लूट का केंद्र वहां बना रखा है। इसलिए उस आंदोलन से जुड़े हुए लोग श्रृंखलाबद्ध लगभग 200 दिन की यात्रा हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय बंडी जी निकाल रहे हैं। उसमें भी हर गांव में केसीआर के साथ जिन लोगों ने संघर्ष किया था वो भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं और आज एक बड़ा चेहरा वहां के कर्मचारियों ने सबसे बड़ा संघर्ष किया था। 42 दिन का सरकारी कामकाज ठप हुआ था, उसके सबसे बड़ा चेहरा विट्ठल जी आज हमारे साथ यहाँ शामिल हुए हैं, जो उस आंदोलन। हैदराबाद एयरपोर्ट पर बर्तानिया से आने वाली एक खातून का ओमिक्रॉन टेस्ट मनफी आया। जेनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट ने तस्दीक की औरत के नमूने ओमिक्रॉन के लिए मनफी थे, ताहम उसका कोविड-19 का टेस्ट मुस्बित आया और वो तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जेर इलाज है। हुक्काम ने बताया कि बरतानिया से आने वाले मजीद 12 अफराद की जेनोम सीक्वेंसिंग से रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। ये पहले ही मालूम है कि 12 अफराद मुख्तलिफ ममालिक जैसे बरतानिया, कनाडा, अमेरिका और सिंगापुर से आए हैं। मुस्बित तजुर्बा करने वाले तमाम मुसाफिर गैर अलामाती थे। दोनों तेलुगु रियासतें हादसात का एक सिलसिला देखती आ रही हैं। दोनों जगहों पर हादसात होते जा रहे हैं। हाल ही में एक और मौलिक हादसा अनंतपुर जिले में पेश आया, जहां गुम्मागुट्टा मंडल के पल्लाकुंटा में एक बोलेरो गाड़ी एक ऑटो से टकरा गई। वाक़े में 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए और 5 जख्मी हो गए। जख्मियों को 108 गाड़ी में रायदुर्ग सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और तहकीकात की
और उन्होंने रिपोर्ट बनाई। पुलिस ने मुसाफिरों की शनाख्त की है क्योंकि ऑटो में सफ़र करने वाले मजदूर हैं। हादसे की मुमकिन वजूहात के बारे में तफ्तीश की जा रही है। चित्तूर जिले के इत्तेपल्ली और अगराला के दरमियान कौमी शाहराह पर एक अलमनाक सड़क हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर अब 7 हो गई है। श्रीकाकुलम जिला संताकोनी मंडल के मेरीन इंजीनियर कंचरायो सुरेश कुमार की अकलौती बेटी है। एक ही खानदान के 13 अफराद तिरुपति में खिराज अकीदत पेश करने के लिए रवाना हुए, लेकिन तकदीर से उन्हें रास्ते के बीच में ही हादसे का शिकार होना पड़ा और अब तक 7 अफराद इस हादसे में इंतकाल कर गए। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।